Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School. Previous parts तक हम लोगों ने क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. नाउ आवर थर्ड अलजेब्राइक मेथड है ना. सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बाद थर्ड मेथड कौन थी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अगर हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं या एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आई होप आप ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन तीनों को पहचान रहे हो. The coefficient of x in first equation is a1, the coefficient of y in the first equation is b1 and the constant term in the first equation is c1. अगर इस तरीके से हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है. If there exists a unique solution, then the solution is given by this formula. X और Y की वैल्यू निकालनी है. X can be calculated by this formula and Y can be find by this formula. B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1. Denominator दोनों का सेम है. You have to find your own way to learn this formula. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बस यही एक रफ वर्क, थोड़ा सा इसको लर्न रखना. अगर आपको ये लर्न हो जाता है तो फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है. बस वैल्यूज पुट करनी है, b1 c2 b2 c1 सारी वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा सा सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली x की y की वैल्यू है. एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट्स इक्वल करते थे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे. यहाँ कुछ नहीं करना, कोई पापड़ नहीं बेलने. यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, सीधे सीधे डायरेक्ट. Only we have to do is to put the values of b1 c2 b2 c1, a1 b2 a2 b1. When you put all the values, you will get the answer. You will get the solution x and y. Just take a screenshot of this. I hope this is done. So we will solve the question. We have to find the solution of the system by cross multiplication method. Okay? आप चाहे तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और जो भी मेथड पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और देखिए कि आपका आंसर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो आंसर, वो दोनों आंसर सेम आता है या नहीं आता है. सेम आना ही चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते टाइम आप सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी वैल्यूज लिख लेना, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सो a1 इज 4, a2 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 is -3, b2 is -2, c1 is. अब अगर आप कह रहे हैं कि सर c1 1 है तो गलत हो जाएगी बात. c1 is not 1. इसको इधर लेकर आएंगे, ये सारे टर्म्स एक साइड रहने चाहिए. ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1. दिस विल बी -1. ये 4 इधर आएगा तो दिस विल बी -4. Now we have all the coefficients a1, a2, b1, b2, c1, c2. Now we will use the formula. By cross multiplication method, the solution is given by x is equal to फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा.
y इज इक्वल टू जस्ट फाइंड योर ओन वे टू लर्न द फार्मूला। कोई भी जुगाड़ हो आपका अपना पर्सनल, किसी भी तरीके से। डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 1 2 2 1 ए बी के साथ 1 2 2 1 लगा देंगे, A1 B2 A2 B1। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको फील करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज B1? It's -3. What is C2? It's -4. What is B2? It's -2. C1 is -1 upon, what is A1? 4. B2 -2. A2 is 1. B1 is -3. Just solve this thing, okay? Minus minus plus 4 3s are 12. Minus minus plus 2 1s are 2. -8 प्लस 3, तो यहां से आ गया 12 minus 2 is 10, -8 प्लस 3 -5। ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। -2 आएगा ये। देखिए कितना सिंपल है। x की वैल्यू क्या आ गई? -2। नाउ y, what is y? C1, what is C1? -1. What is A2? 1. What is C2? -4. What is A1? 4. A1 B2 minus A2 B1। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया ही है। क्या आ रहा था? -8 प्लस 3, है ना? मतलब वापस हम यही वैल्यूज रखेंगे तो ये सॉल्व होगी। क्या आएगा नीचे? -5 आएगा। हमको पहले से मालूम, हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है। तो ये हो गया -1 माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16। 16 - 1 15। 15 में -5 से डिवाइड करेंगे, y is -3। चलो वेरीफाई करते हैं कि ये जो दो सोल्यूशन है हमारे -2 एंड -3 वो सही भी है या नहीं। वेरिफिकेशन का काम आपका, वेरीफाई करके देख लीजिए कि सही है या नहीं सही है। सही होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। बड़ा सिंपल सा काम है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है। मेक श्योर कि आप ये वैल्यूज बहुत केयरफुली पुट कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी जरूर है, लेकिन बहुत फोकस करने वाली चीज है। अगर आपने कहीं कोई माइनस प्लस गड़बड़ किया, गलत ढूंढेगा कौन इसमें क्या गलती हुई है। टेक अ स्क्रीनशॉट। I hope this is done. Okay, we will solve another one. ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट दिस हैज बीन आस्क्ड। ओके, वैसे इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, बट फिलहाल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, बस ये देखने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करनी है। ओके, So this is our first equation, this is our second equation. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? A1 B1 A2 B2 सबकी वैल्यूज लिख लेना। सो A1 कोफिशिएंट ऑफ x, A2 कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन,
V1, आई होप अब आपको ये सब पता चल गया होगा। तो देखो मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, C1 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दी जल्दी जल्दी में। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर आएगा, इधर से नहीं रखेंगे, सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। ये हो गया माइनस, जब ये दोनों महाशय इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना। C2 इज इक्वल टू माइनस, वॉच दिस केयरफुली कि आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज अच्छे से समझ में आएगी। ओके, जस्ट अ सेकंड। यहाँ थोड़ी लाइट आ रही है, स्पॉट पड़ रहा है। दिस इज A1, ओके, A1। ओके, नाउ by cross multiplication method the solution is given by formula जब भी आप फॉर्मूला लिखें बोल बोल के डिक्टेट करके लिखा कीजिए, है ना, याद होगा। मैथ्स के फॉर्मूले इतने अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि आपके दिमाग के सोचने से पहले, या ये कहें कि इतनी अच्छी, इतना वेल प्रैक्टिस्ड होना चाहिए कि आपके दिमाग के सोचने से पहले आपके हाथ फॉर्मूला लिख दे। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला। ये A1, A2 सारी वैल्यूज बहुत बल्कि दिखाई दे रही हैं, तो मैं पहले x कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर y कैलकुलेट करूंगा। ओके, मैं इसे अभी के लिए रेज कर देता हूँ। ओके, सो x इज इक्वल टू, व्हाट इज B1? B1 इज a माइनस b। व्हाट इज C2? C2 इज माइनस, माइनस आगे लगा दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला माइनस यहाँ लग गया, ये माइनस फॉर्मूले वाला है। व्हाट इज B2? B2 इज a प्लस b। व्हाट इज C1? C1 माइनस में है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ओके, A1, व्हाट इज A1? What is B2? Minus what is A2? What is B1? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बड़ा आसान है। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई, बट मुझे क्या दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉमन है। मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। भाई क्यों मल्टीप्लाई करना, जब कॉमन मिल रहा है तो हम इजी वे में करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ये तो बाहर आ गया, क्या बचा, माइनस माइनस a माइनस बी। ओके, प्लस ये तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, है ना, अपॉन यार ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर? ये सब याद होना चाहिए। ओके प्लीज, है ना, ये नहीं कि आपको ये सब याद ना हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये माइनस यहाँ है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Am I right? ओके, जब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, है ना।
ये प्लस ए और ये माइनस ए कैंसिल। यहां ध्यान दो, ये ब्रैकेट जब हटेगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। यस, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी प्लस बी 2b, 2ab plus 2ab 4ab. This b will be cancelled out and 2 2s are, what is the value of x? ये आ गई वैल्यू हमारी x की। बड़ा सिंपल है। देखिए ये जितना बल्कि दिखाई दे रहा उतना बल्कि है नहीं, बस जरूरत है शांत रहने की, थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते, आप मैथ्स को जितना लंबा खींचेंगे है ना, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, क्वेश्चन पर रखा कीजिए, क्या करना ज्यादा बेटर है। ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेना ज्यादा बेटर था। देखो कितना सिंपल हुआ, इनको बस ऐड करना हुआ, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा मुझे, कुछ मल्टीप्लाई। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज है, ये 2b जो आया वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते, एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करके लगाइए, देखिए क्या वाकई वो ज्यादा इजी पड़ रहा है, ये ज्यादा इजी हो रहा है। ओके ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा हुआ, हम लोगों ने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगाया है। आप इस क्वेश्चन को जरूर एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से लगाइए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई होप इट इज डन। अच्छा एक बात और, इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा था? इसका डिनोमिनेटर 2ab प्लस 2ab 4ab आ रहा था। y में भी डिनोमिनेटर यही रहेगा ना, तो मैंने, है ना, तो फिर से सॉल्व क्यों करेंगे हम? ओके, लेट अस फाइंड y is equal to c1a2 minus c2a1 upon a1b2 minus a2b1. Yes? What is c1? Minus what is a2? ये माइनस फॉर्मूले वाला है, इक्वेशन है, ये फॉर्मूले माइनस C2 माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा। व्हाट इज A1? और डिनोमिनेटर तुमको याद है कितना आ रहा था? डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कॉमन है, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहां माइनस बचा, ए माइनस बी प्लस, ये तो बाहर आ गया। व्हाट इज रिमेनिंग हियर? ए प्लस बी अपॉन व्हाट इज डिनोमिनेटर? 4ab। आई थिंक ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ए होगा, माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी एंड बी 2b अपॉन 4ab, ये b और ये b कैंसिल, तो जो वैल्यू x की आ रही थी वही वैल्यू y की भी आ रही है। सो आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आई होगी। ठीक है, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द फॉर्मूला फॉर x एंड y। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें बस a1 b1 a2 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहीं पर थोड़ा सा
कंसंट्रेशन की जरूरत है कि आप वैल्यूज बहुत केयरफुली पुट करें। अगर कहीं माइनस प्लस में कुछ मिस्टेक हुई, कौन ढूंढेगा कि कहाँ गलत हुआ है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तीनों मेथड्स पे इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी से, आरएस अग्रवाल से, या जो भी आपके पास साइड बुक्स हो या कोई एडिशनल बुक हो। नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप बस गूगल कर दीजिए क्वेश्चंस ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जस्ट प्रैक्टिस ऑन ऑल द 3 मेथड्स। ओके, विल टॉक अबाउट फर्दर इन दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।